कोरोना के इस महाकाल में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी कोई पे झेल रहा है तो वो कह सकते हैं कि पटना नगर निगम की तरफ से कही जा सकती है। पूरी संसाधन के साथ यहाँ काम किया जा रहा है, दुगने वर्करों को लगाया गया है। कई तरह की परेशानियाँ भी निगम को आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परेशानियाँ हैं वो भी कई तरह की देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल अब बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में दुगनी चुनौतियाँ हैं। एक तरफ लॉकडाउन के दौरान अपने जो काम करने हैं वो करने हैं, दूसरी तरफ नालों की सफाई हो जाए या सम्प हाउसों की देखरेख, तमाम चीज़ों चुनौतियों से घिरा हुआ पटना नगर निगम। तो मानसून के पहले क्या स्थिति होगी पटना की, इसके बारे में जानने के लिए हम नगर आयुक्त हिमांशु जी के पास यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस दफ़ा, क्योंकि पिछले साल पटना की जो स्थिति हुई थी, इस दफ़ा इनके पास कैसी चुनौतियाँ हैं, क्या इस बार भी पटना डूबेगा या बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है? जी देखिए, हम लोग लगातार पिछले जब से भी कोविड-19 का इशू प्रारंभ हुआ है तभी से हम लोग भी सतर्क हो गए थे। सभी सफाई कर्मचारियों को लगातार ओरिएंट किया जा रहा है, उनको हम लोग मास्क, ग्लव्स, साबुन इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं, उनका लगातार काउंसलिंग भी हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में सफाई कर्मचारियों को कोरोना का संक्रमण नहीं हो। वेतन के भुगतान के इश्यूज़ थे, उनको भी रिजॉल्व किया गया है। और अब जो नाला उड़ाई का मेन जो हम लोगों का टास्क है मानसून को देखते हुए, तो हम लोगों ने 1 अप्रैल से विस्तृत रूप से एक कार्य योजना बनाई और जितने भी पटना के आउटफॉल ड्रेन्स हैं, जिनको 9 बड़े आउटफॉल ड्रेन जिनको हम लोग कह सकते हैं, उनका हम लोगों ने सफाई का कार्य प्रारंभ किया और लगभग अब वो समाप्ति की ओर है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि ऐसे सभी बड़े नालों की जांच जिला प्रशासन के स्तर से भी कराई जाए और ये देखा जाए कि अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है, ऐसा कोई संज्ञान में आता है, जिला प्रशासन इसको देखते हैं तो हम लोग उसको भी दूर करें। और ये काम हम लोग लगातार अनवरत जो पूरा अभी 1 महीना और हम लोग मान के चल रहे हैं उसको हम लोग करते ही रहें। दूसरा, जो वार्ड्स के अंदर जो छोटे नाले जिनको हम लोग कह सकते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और 1 मार्च से हम लोगों ने काम शुरू किया था, 2 मार्च से स्पेसिफिकली। लेकिन कोविड के चलते चूँकि सफाई कर्मचारियों के बीमार होने का खतरा भी था, उस काम को स्थगित किया गया लगभग 17 मार्च के आसपास से। और अब हम लोगों ने 20 अप्रैल से विद ड्यू गैजेट्स जितने भी उनको रिक्वायर्ड होते हैं, हेलमेट है, ग्लव्स है, मास्क हैं, वो सब उपलब्ध कराते हुए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। ऑलमोस्ट 50% ड्रेन्स का हम लोगों ने क्लीनिंग कर लिया है और 30 मई तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि जितने भी छोटे नाले हैं उनको हम लोग साफ़ कर लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि बुड़कों के साथ जो हमारा समन्वय चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग सम्प हाउसेज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 15 जून तक बुड़कों के सम्प हाउसेज भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। उनमें सिविल वर्क और मैकेनिकल वर्क जो चल रहा है वो भी पूर्ण हो जाएगा। इस बार पटना में किसी भी प्रकार की जल जमाव की समस्या नहीं। सर, आपने तो खैर आश्वासन दे दिया है, तमाम लोगों को बातें भी कही जा रही है, लेकिन हम लोग कई जगह पे घूमे हैं जहाँ पे सफाई हो रही है, वहाँ जैसे लोगों का कहना है कि ऊपर ऊपर ही सफाई हो रही है, वापस गंदगी आ। जैसे अगर बागरगंज नाले की बात करें, वहाँ पे भी सफाई हुई, लेकिन फिर से वापस गंदगी जो है वहाँ जमा हो जा रही है। अतिक्रमण की जो सबसे बड़ी समस्या थी नालों के ऊपर, वो नहीं हटी है। कई जगहों पर नाले टूटे हुए, सैदपुर के नाला जो वो भी कई जगहों से टूटा हुआ है, उसके भी जो मरम्मत नहीं हो सकी। तो समस्या काफ़ी हद तक जो सॉल्व नहीं हो सकी और समय बहुत कम बचा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि पिछले साल की स्थिति जो है किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो ऐसे में क्या लगता है, चुनौती से आप पार पाएंगे, या कह सकते हैं कि जिस पद पे आप बैठे हैं वो अभी के हिसाब से सबसे खतरनाक पदों में से एक है? देखिए, मैं लगभग 10 साल से सेवा में हूँ बिहार में, तो मैं किसी भी पद को खतरनाक पद नहीं मान के चलता हूँ। काम है, टास्क गवर्नमेंट ने दिया है, उसको अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक आपने नालावार बात की, बाकरगंज नाला पटना का सबसे टफ नाला माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस नाले की उड़ाई करना अत्यंत ही मुश्किल है, क्योंकि इस पर दोनों तरफ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में पक्के घर बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और नाले का चौड़ाई काफ़ी कम रह गया। हम लोगों ने एक स्पेशली छोटा जो एक्सकेवेटर होता है, मिनी एक्सकेवेटर जिसको आप कह सकते हो, मंगाया और नाले के अंदर ही उसको उतार दिया। पूरे नाले की हम लोग 100 लेबर्स के आसपास उसमें डिप्लॉय भी किए हैं। ऑलमोस्ट 70% उसको क्लीन कर लिया गया है और 30% का काम बाकी है, जो अगले 5 से 7 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। इस बार बाकरगंज नाले की हम लोग विस्तृत कार्य योजना बनाकर बड़ी उड़ाई किए हैं और पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपने बात की सैदपुर नाले की दीवार टूट जाने की, सैदपुर नाले की उड़ाई काफ़ी लंबे समय से छिछली स्तर पे उड़ाई होती थी। हम लोगों ने इस बार डीप क्लीनिंग किया है। एक जगह पर जो शिवम अपार्टमेंट है, वहाँ पर वॉल उसका जो
फ्लैंक पे जो वॉल है वो टूट गया है, उसको हम लोग अभी तत्काल सैंड बैग से रिपेयर करेंगे और उसका भी एक एस्टिमेट बना करके उस ड्रेन का मरम्मती कर दिया जाएगा। सचिव महोदय का भी आदेश हुआ है कि जितने भी पटना के आउटफॉल ड्रेन्स हैं उनका पक्कीकरण किया जाए। उसके लिए बुडको को निर्देश दिया गया, वो भी उसका डीपीआर तैयार कर रहे हैं और अगले साल तक मुझे लगता है कि सभी बड़े ऐसे आउटफॉल ड्रेन्स को हम लोग पक्का भी कर लेंगे, सो दैट कि उसका क्लीनिंग आसान हो जाए। कुछ जगह पर ये शिकायतें ज़रूर आई हैं कि सिल्ट जो निकाला गया है उसको ससमय नहीं उठाया जा रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं और मैसिवली हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और विजिट भी हम लोग कर रहे हैं कि समय पर सिल्ट उठा लें। लॉकडाउन के चलते ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ है कि आवागमन उतना ज़्यादा नहीं है और हम लोग सिल्ट सूखने के बाद ही उठा रहे हैं, तो उसमें नाला का उड़ाई अच्छे से हो, सिल्ट का उठाव ठीक ढंग से हो जाए और वापस उसमें जो है गंदगी नहीं जाए, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि कई पार्षदों की जब बैठकें होती, कल भी आपको बैठकें हुई थी, तो इस दौरान कई पार्षदों का ऐसा आरोप था कि उन्हें जानकारी नहीं दी जाती, साझा नहीं किया जाता है, ऐसे में वो काम कैसे करेंगे, जब पटना डूबेगा तो जनता उन्हें जो है दोष मरेगी, तो खुश नहीं दिख रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि पटना डूबेगा इस बार। देखिए ऐसा है, कल मैंने लगभग 4 घंटे, बुडको एमडी भी उपस्थित थे, माननीय मेयर के अध्यक्षता में हम लोगों ने लगभग 4 आवर्स तक मीटिंग की है, सभी पार्षदों के सुझाव भी लिए हैं। तो अभी तक कल की बैठक में इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है कि जहां पर पार्षदों ने ऐसी बात कही हो कि कोई सामंजस्य का अभाव है। ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत बार जानकारी अगर कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्टर हैं या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी मैनेजर से जानकारी नहीं मिल पाई हो, तो कल हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी। आज मैंने कंकड़ बाग के सभी मान्य पार्षदों को आमंत्रित किया था, तो लगभग 7 या 8 पार्षद आज आए थे, उनसे भी विस्तृत हम लोगों ने सभी रिपोर्ट साझा की और पार्षद भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी उसमें जो हम लोग नगर निगम में पार्षद जो पॉलिटिकल बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है और वो साथ साथ ये देखते हैं कि जो भी काम निगम में हो रहा है वो उसको मॉनिटर भी करते हैं और उसके बारे में अगर कोई इस तरीके की उनको शिकायतें होती हैं वो भी हम लोग दूर करते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया है, अगर आएगा तो हम लोग उसको तत्क्षण कार्रवाई करते हुए उसको भी दूर करें। तो बस जो दर्शक है उन्हें आश्वस्त करें सर कि इस दफ़ा जो पटना में जो स्थिति हुई थी नहीं होगी, आप इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त करते हैं। मैं 100% कमिटमेंट के साथ आश्वस्त करता हूं कि पटना में कोई पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस बार नगर निगम अपना पूरा एफर्ट्स लगा करके सफाई कर रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं, जो नाला निर्माण की जहाँ पर आवश्यकता है, मिसिंग लिंक्स जहाँ पर करने की, उसको जोड़ने की आवश्यकता है, कहीं पर कोई कनेक्टिंग लिंक बनाना है, वो हम लोग बना रहे हैं। अतिक्रमण जो हटाने का कार्रवाई है वो भी लगातार चल रहा है। एनसीसी पे अभी कौशल नगर में हम लोगों ने हटाया, बाईपास पे हम लोगों ने मैसिवली अतिक्रमण हटाया है। हम लोग वो सब चीज़ों को लेकर के सतर्क हैं और मैं पूरे पटना वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि जल जमाव की स्थिति बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ये थे मैं नगर आयुक्त हिमांशु जी हमारे साथ, और जाहिर सी बात है कि मानसून में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। ऐसे में लोगों के मन में एक पिछले साल को लेकर डर भी है। कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय, तमाम तकलीफ़ों के बीच जो है लोग इस बात से भी परेशान होते हैं। हालांकि इन्होंने आश्वस्त किया है कि इस दफ़ा ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि तय समय में तमाम नालों की उड़ाई हो जाए, जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ दूर हो जाए, क्योंकि इस बार निगम के लिए चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा हैं। क्या इस दफ़ा भी पटना डूबेगा? जी हाँ, इसी सवाल के साथ आज हम पटना की सड़कों पे निकले हैं। नालों की सफाई कैसे हो रही है, जो नाले टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कैसे हो रही है, सम्प हाउस की स्थिति कैसी, तमाम चीज़ों पे आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं। नगर आयुक्त से भी हमने बात की है, लोगों से भी बात कर रहे हैं और पार्षदों से भी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। पिंकी कुमारी पार्षद, इनका कार्यालय भी है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, इस दफ़ा भी बरसात में पटना डूबेगा। कोरोना काल को लेकर ऐसे ही स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन इस बीच में एक बड़ा खतरा पटना की तरफ भी बढ़ रहा है। लोगों से बात करेंगे, उससे पहले पार्षद महोदया यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, स्थिति पिछले साल की भी देखी हुई है, कैसी रही थी? आप लोग पार्षद हैं नगर निगम के, स्थिति में जब होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमें पता चला कि नाला सफाई नहीं हो रहा है, बहुत से काम नहीं हो रही, उसकी शिकायत करने लोग पहुँचे हैं। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत सारी महिला को जो आप देख रहे हैं, ये जो पिछले वर्ष जल जमाव हुआ था उसके संबंध में बात करने आई हैं। जैसा कि कल बैठक हुई थी हम लोग का 6 अंचल के साथ, नगर आयुक्त के साथ, और बहुत सारी बात जल जमाव को लेकर, नाला उड़ाही को लेकर मुझे रखना था वहाँ अपने, चूँकि अपने वार्ड
के लिए हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि पिछले बार मोस्ट वीआईपी एरिया और कुछ स्लम एरिया में भी हमारे यहाँ पानी लगा था। आज स्लम एरिया की ही महिला लोग आई हुई हैं और ये चिंता जता रही हैं कि एक तो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस का इतना खौफ है, लॉकडाउन है, हम लोग को खाने पीने में दिक्कत है। उसके बाद अगर जल जमाव की स्थिति बनेगी तो फिर हम क्या करेंगे। परेशानी ये आ जाती है कि उस समय सारा कपड़ा खराब इन लोगों का हो जाता है। अभी जो फ्री राशन मिलता है, पता चलेगा अगर वो राशन भी ख़राब हो चुका रहेगा तो बीमारी से लोग क्या, ये जो आपदा अभी बीमारी का आया हुआ है, आपदा एक तरफ जल जमाव का भी आता है, तो पता चलेगा कि भूख से लोग मर रहे हैं। तो क्यों नहीं, अभी समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। 50 करोड़ रुपया मामूली बात नहीं है, सरकार ने दिया है। अगर मेयर मैडम चाहेंगी तो सभी वार्ड में, प्रभावित एरिया जो भी है सभी वार्ड में काम अगर अभी से शुरू कर दिया जाए तो युद्ध स्तर से काम होता है तो हो जाएगा। लेकिन मंशा इनकी नहीं रहती है। कमीशन खोर का हमारा नगर निगम अड्डा बन चुका है। 200 करोड़ का उपकरण खरीदा ली जाता है। 200 करोड़ मायने रखता है। जो उपकरण की ज़रूरत नहीं है नगर निगम में वो उपकरण खरीद ली जाती है। नाला उड़ाही मैनुअल जहाँ कराना है वहाँ मशीन से नहीं हो पाता है। वो मशीन ले आया है कि भाई 2 करोड़ खर्च करना है। 200 करोड़ इसलिए खर्च किया गया है, सरकार, हमारा राज्य सरकार देते हैं 200 करोड़ खर्च करने के लिए कि आप क्या क्या परेशानी नगर निगम में है, नाला को दुरुस्त करना है। इसको लेकर पता चलता है कि बर्बाद कर दिया गया उपकरण में, और सिर्फ यहाँ कमीशन के लिए 200 करोड़ रुपया बर्बाद किया गया। चाहे तो उस 100 करोड़ का पूरे पटना का नाला मरम्मत और जहाँ प्रभावित एरिया है जल जमाव का वहाँ हम लोग ठीक कर सकते थे, लेकिन मंशा नहीं रहती है इन लोगों की। आप चीज़ें को बता रही हैं, लेकिन लोग जो आपके पास पहुँच रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या परेशानी आ रही है? आप किस जगह से हैं पटना में? पटना में हम पहलवान मार्केट से बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है इस दफ़ा पटना में की स्थिति क्या होगी आपके हिसाब से? यहाँ साफ़ सफाई नालों की सब हो रही, क्योंकि आप आई पार्षद साहिबा के पास शिकायत भी लेकर के साफ़ सफाई नहीं हो रही, क्या लगता है? नहीं, यहाँ तो साफ़ सफाई है, बट नाली लोग का साफ़ सफाई नहीं होता है। और आगे साल जिस तरह दशहरे के टाइम में पानी आया था, इस बार भी वही संभावना है, इसलिए नाले को साफ़ सफाई किया जाना चाहिए। क्या डर लगा हुआ है? जी हाँ, वो तो है। कोरोना से तो अलग परेशानी हो रही है। कोरोना से अलग है और एक महामारी भी अलग ही है, पानी का समझे तो नाला भी उसमें भी नहाता है। देखिए, वह लोग हैं डरे समय से हैं, मतलब कह सकते हैं कि डर तो है इस बार। चाची, आप यहाँ पे आई हुई हैं शिकायत लेके अपनी, क्या लग रहा है इस बार से पटना की जो स्थिति होने वाली है? कोरोना से तो ऐसे ही जीवन जो है बदल चुका है पूरा। अब क्या लगता है? लगता है फिर बारिशों से होगा और ये पानी होने से होगा, फिर घुसेगा, फिर अनाज पानी खराब हो, कपड़ा लत्ता खराब हो, घर द्वार गिर जाता है। फिर संभावना तो लगा है कि फिर वैसा ही होगा। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जब सफाई होगा तब ना पानी जाएगा, तब ना विकास होगा। कहाँ, कौन इलाका से हैं? आर ब्लॉक 1 नंबर रोड। तो वहाँ पे क्या साफ सफाई इस तरह से नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? पिछले साल कैसी स्थिति थी? बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। अभी तो मेरा घर द्वार सब गिर गया है, खाना पीना सब, कपड़ा लत्ता सब बर्बाद हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तो नगर आयुक्त साहब तो बोल रहे हैं कि इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जीरो है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर क्या, कहाँ जाइएगा अगर स्थिति उस तरह की होगी तो? जाएंगे कहाँ, अब देखेंगे। कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे? कोई सरकार ध्यान देता नहीं है तो हम लोग क्या करें? विकास करना चाहिए ना उन लोगों को। तो क्या पार्षद महोदय ने क्या कहा? ये भी तो जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए, सफाई नहीं होगी तो करेंगे, इसलिए ना हम लोग आए हैं यहाँ बोलने के लिए। मेरा तो घर द्वार सब गिर गया है, हम बोलेंगे नहीं तो उन लोग आवाज़ कैसे जाएगा? आप सुनेंगे कैसे? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या जाएंगे? डर लगा हुआ है इस दफ़ा भी, जिस तरह की स्थिति। मानसून में तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, ऊपर से कोरोना लगा हुआ है कि हम लोग के खाने बगैर मर रहे हैं। काम भी करने जाते थे कोठी में, वो भी हटा दिए, न खाने का ठिकाना है न कुछ भी है। बारिश आता है तो हम लोग के घर में भर जाता है, बाल बच्चा के लेके चौकी पर बैठे हुए रहते हैं। क्या लगता है, साफ सफाई हो रही है इस दफ़ा उस तरीके से? सफाई कहाँ हो रहा है? हो रहा था, फिर बंद कर दिए गए हैं। तो नगर आयुक्त साहब तो कह रहे हैं कि पूरा काम हो रहा है, इस दफ़ा पटना नहीं डूबेगा। हो रहा था तब, बाकी तो फिर कुछ काम करने जाते हैं, इतना पानी में घुस के जाते हैं तो भी काम पर से हटा दिया। कुछ बाल बच्चा के लेके भूखे ही मर रहे हैं। अच्छा, अभी कोरोना को लेकर हटा दिया गया काम? सब कोई के हटा दिए गए हैं। हम लोग घर में बैठे हुए हैं 2-3 महीना से।
मतलब ये दुगनी मुसीबत आ सकती है अगर जल जमा हुआ तो। पूरा एकदम जमा हो जाएगा तो हम लोग के कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। सारी जमा पूंजी भी खत्म होगी। पूरा पूंजी खत्म हो गया। हम लोग तो बाल बच्चा के लेके 3 महीना से बैठे हुए हैं। पूरा कोठी में भी जाते थे, वो भी हटा दिया। तो शिकायत करने के लिए आप आई हैं या कहीं गई हैं तो शिकायत सुना गया? शिकायत कहाँ सुना गया? यहाँ तो हम आए हैं इसी की सुरक्षा के लिए आए हैं कि कार्ड, राशन कार्ड बनाने के लिए आए हैं। हाँ। और शिकायत आपने किया कि साफ सफाई नहीं हो रहा, मानसून अब नज़दीक है? कहवे किए हैं। क्या लगता है होगा परेशानी दूर? तो सरकार करवाएंगे तब तो होंगे। डर है? डर तो है, डर तो पूरा ही बैठा हुआ है कि पिछला साल में पानी में डूबे थे तो फिर भी लगता है कि डूबेंगे। एक तो कोरोना के चलते हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे। देखिए लोगों का डर है, परेशानी जो है अगर 2020 की बात करें तो कोरोना को लेकर तो पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है। बात अगर पटना की करें तो यहाँ पे एक अलग डर और सता रहा है, वो है मानसून के दौरान। लोग पहुँचे हैं, शिकायत कर रहे हैं। मैम आपसे भी कह रहे हैं कि जहाँ जाते हैं शिकायत नहीं सुनी जाती। चलिए आपके पास भी आए हैं, लोग हैं, सामने में बातचीत हम कर रहे हैं। कैसा आश्वासन दीजिएगा कि किस तरीके से जो परेशानी नहीं होगी इनको? देखिए समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे समस्या अगर हमारी खास करके जो हमारी मेयर मैडम है वो गार्जियन स्वरूप है और पूरे पटना का जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नगर आयुक्त भी कह रहे हैं कि वो ठीक कर देंगे। नगर आयुक्त का क्या है? देखिए नगर आयुक्त की मंशा है कि सही कर देंगे, जल जमाव इस बार नहीं हो। लेकिन परेशानी ये है कि नगर आयुक्त साहब आज हैं कल नहीं है। आज 6 महीना रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, फिर नए नगर आयुक्त आ जाए, उनके लिए फिर नया चैलेंज हो जाता है। तो हम जो हमारी महापौर है पटना की, हम तो उनको पकड़ेंगे। सभी वार्डों से मांगा गया था कि प्रभावित एरिया से आप दे दीजिए कहाँ कहाँ जल जमाव है, उनको दुरुस्त नालों को किया जाएगा और उड़ाही की जाएगी। लेकिन उस पर हम बता दें कोई काम नहीं चालू हुआ। और आपको आश्चर्य की बात ये होगी कि जो नाला और जल जमाव प्रभावित जो एरिया को लिया गया है, वो एरिया को लिया गया कि भविष्य में कभी जल जमाव हुआ ही नहीं, उस एरिया को लिया गया है। कंकड़बाग एरिया को नहीं लिया गया था लगातार, राजेंद्र नगर एरिया को नहीं ले गया, श्री कृष्णापुरी एरिया को छोड़ दिया गया। हालांकि नगर आयुक्त साहब से ये आश्वासन कल भी मिला है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि इस बार जल जमाव नहीं होगी। लेकिन नगर आयुक्त साहब से मेरा पूरा बात करने का मौका नहीं मिला। कई पार्षद हैं जो बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे पार्षद थे कि मेयर मैडम से क्वेश्चन करना चाहते थे, नगर आयुक्त उनका जवाब दिए। जो क्वेश्चन मेयर मैडम से होना चाहिए था, आंसर उनको देना चाहिए था, वो नगर आयुक्त साहब दिए। इसलिए बहुत सारे पार्षद संतुष्ट नहीं हुए। आपको क्या लगता है 30 तारीख तक का समय दिया है कि 30 तारीख तक लगभग काम पूरा हो जाएगा? 10 बड़े नाले हैं पटना के। देखिए हम आपको बता दें कि हमें नहीं पता कि नाला उड़ाही का काम मेरे वार्ड में चल भी रहा है कि नहीं। ये सच्चाई है कि हम आज तक कोई लेटर हमारे यहाँ इशू नहीं आया, नहीं अंचल से ना विभाग से कि आपके यहाँ नाला उड़ाही फला नालों का हो रहा है, कितने लेबर लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ख़राब है। फिर पिछले साल भी आउटसोर्सिंग से कराया गया था नाला उड़ाही, पिछले साल जो गति हुआ पूरे पटना का जल जमाव से, फिर इस साल भी उससे भी भयावह स्थिति होगा। और हम चिंतित उस समय के लिए है कि जब ये लॉकडाउन बढ़ते चला जाएगा तो इंसान कहाँ जाए। एक तरफ महामारी का खौफ, दूसरा तरफ जल जमाव। तो सरकार से मेरा यह आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो आपने राशि नगर निगम को दिया उस पे आप संज्ञान ले, क्योंकि यहाँ तोड़ मरोड़ की काम चल रही है। जिस एरिया में जल जमाव नहीं है उस एरिया को बनाने के लिए लिया गया है और जिस जगह जल जमाव है उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। और गलती सिर्फ यहाँ मेयर मैडम के कुछ चुनिंदा वार्डों में अपने चुनिंदा पार्षदों के यहाँ काम करवाती है, बाकी जगह को छोड़ देती है। ये चलिए आरोप है तो कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन अगर इनको नहीं पता कि इनके वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कई पार्षद भी हैं जिनको इस बात की शिकायत रह रही है कि जो जानकारी साझा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी बात किया हमने। कोरोना महामारी, लॉकडाउन और उसके बाद एक डर सता रहा है पटना में जल जमाव का, पटना में बाढ़ का, क्योंकि पिछले साल की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में इस साल अगर पटना में बाढ़ आता है तो जाहिर सी बात है स्थिति कई गुना ज़्यादा भयानक होगी। फिलहाल कुछ समय बचा हुआ है, इस समय में अगर सरकार और निगम चाहे
तो परेशानी को दूर किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस दफ़ा पटना के हालात कैसे होते हैं। फिलहाल हम पटना की लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ नालों के पास और चलते हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि स्थिति नालों की कैसी है, सफाई कैसी हो रही है। फिलहाल हम यहाँ पे लोगों से बात करके इनके परेशानी को आपके सामने रख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि नालों की स्थिति कैसी है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरे तरफ मानसून में पटना के डूबने का डर। जी हाँ, हम आज इसी मामले में बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा मानसून में पटना की स्थिति कैसे होने वाली है। तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे और नगर आयुक्त से भी हमने बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि इस साल पटना नहीं डूबेगा। और चलिए उनके दावों की सच्चाई जानते हैं पटना के बाकरगंज नाले से। तो चलिए अभी हम मौजूद हैं पटना के इस बाकरगंज नाले में और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से जो पूरा ये नाला है बाकरगंज का, जो काफ़ी बड़ा नाला है। और ये नाले की हकीकत देखिए कि किस तरीके से गाद से ये पूरा नाला भरा हुआ है और यहाँ पे चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी दिख रही है। बरसात में कुछ दिनों का समय शेष बचा है और दावों के बीच ये हकीकत आपके सामने है कि किस तरीके से बाकरगंज का ये नाला, सिर्फ बाकरगंज नाले की ही बात नहीं कर रहे, और भी कई जगहों की तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। उस तस्वीरों में भी आपको स्थिति कुछ ऐसी ही नज़र आएगी। तो उन तमाम नालों में से, पटना में 10 बड़े नाले हैं, उन तमाम नालों में से एक नाला ये भी है पटना का, ये बाकरगंज नाला, जहाँ की तस्वीर आपके सामने है। देखिए दोनों तरफ किस तरीके से जो घर हैं ये अतिक्रमण किया हुआ ये पूरा इलाका है। उस अतिक्रमण के बीच में ये जो नाला है ये पूरी तरह से जाम है, भरा हुआ है। अभी तक नाले की सफाई नहीं की गई है ठीक तरीके से। अब जाहिर सी बात है कि विभाग के अधिकारी जो है उनके द्वारा कहा जाता है कि साफ़ सफाई चल रही है, लेकिन क्या ये साफ़ सफाई है? मई का आधा महीना गुजर चुका है, कुछ समय और बचे हैं मानसून में और स्थिति इस तरीके से ही है। और देखिए यहाँ पे ये जो है सिर्फ नाला नहीं है, पूरी तरह से दलदल हो गया। बाबू इतना बताओ, इसमें अगर गिरोगे तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। हाँ? बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। बहुत गड्ढा है। हाँ, साफ उफ नहीं करता है? हाँ, साफ करता है फिर कचरा आ जाता है। फिर आ जाता है। डर नहीं लगता तुम लोग को? डर लगता नहीं है। इस बार पानी बरसेगा तो क्या होगा? सब पानी आ जाता है, मोहल्ला में चल जाता है। कोई गिरता उड़ता भी है इसमें क्या? गिर जाए, जिसको इधर से मोटरसाइकिल गिरवे करता है। बरसात में तो पूरा भर जाता होगा? हाँ पूरा। कोई नहीं आता देखने? ना। आप लोग क्या यहीं खेलते हैं? हाँ। गिर जाइएगा तो? इधर नहीं आते हम लोग, नहीं आते हैं। उधर हम लोग खेलते हैं। आपका मोहल्ला में साफ सफाई नहीं करता है क्या इसका इलाका का? बरसात में अभी जो हो रहा है साफ, अभी बहुत बढ़िया साफ हो रहा है। तो दिख रहा है मशीन घुसा हुआ है। अच्छा। अभी बरसात में तो घर में पानी घुस जाता था। हाँ। लेकिन अभी के डेट में बरसात आ जाएगा तो पानी नहीं घुसेगा। अच्छा, आपको लगता है इस स्थिति में पानी नहीं घुसेगा? नहीं घुसेगा, अभी तो सफाइया होनी हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो इनका कहना है कि इस स्थिति में पानी यहाँ नहीं घुसेगा, लेकिन सामने में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, चलिए भगवान का रूप होते हैं, जो सामने दिखता है वही ये बताते हैं कि स्थिति कैसी है। तो पटना का बाकरगंज का नाला दोनों तरफ देखिए किस तरह से घर, और बीच में ये जो नाला है वो भी पूरी तरह से भरा हुआ यहाँ पे नाला है। और जाहिर सी बात है कि परेशानी काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है। दावों के बीच में ये है पटना के नालों की हकीकत। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अधिकारियों से बात की, लोगों से भी बात की है कि किस तरह से वो इस दफ़ा डरे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ कोरोना का काल लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटना की ये हकीकत लोगों को एक और बड़ी मुसीबत के लिए तैयार होने के लिए कह रही है। निगम के अपने दावे हैं, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं और हमारा ये काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। और सच्चाई फ़िलहाल पटना के इस नालों की हकीकत से आपके सामने है कि इस दफ़ा कोरोना महामारी के बाद पटना में एक और परेशानी, महामारी कह सकते हैं, इसे भी आप महामारी का ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि पटना जब डूबेगा तो लोगों की स्थिति इस बार और भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ मिशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।